बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है या बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सब्जेक्ट कह सकते हो, पर्यावरण अध्ययन। ये जो पर्यावरण अध्ययन है, ये बीए प्रोग्राम में भी है, बीए ऑनर्स में भी है, बीकॉम में भी है और बीकॉम ऑनर्स में भी है। अगर पर्यावरण अध्ययन के टॉप 5 क्वेश्चनों की बात की जाए, जैसे कि हमने पुराने वीडियो में, हमारे जो पिछले वीडियो हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या हिस्ट्री हो, उन सभी वीडियो में स्टूडेंट्स को हमारे वीडियो से काफ़ी फायदा हुआ और वही टॉप 5 क्वेश्चन आए जो हमने बताए। तो इस बार भी सभी स्टूडेंट्स निश्चित होके इन टॉप 5 क्वेश्चनों को कर ले और साथ ही इन टॉप 5 क्वेश्चनों को करने के साथ साथ वो इस बात का भी ध्यान रखे कि इस क्वेश्चनों को जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको पूरी तरह से सुन के उसके पॉइंट्स भी बना ले, ताकि एग्जाम में उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये टॉप 5 क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि आप एक बार कर लोगे तो आपके इन टॉप 5 पेपरों इन टॉप 5 क्वेश्चनों के पेपरों में आने की गारंटी मेरी है। बस आप ये टॉप 5 करके जाओ और इस तरह से करके जाओ ताकि इनके पॉइंट्स आपके जबान पे याद रहे। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन और परिचय। इसके अंदर आपको पर्यावरण के बारे में पूरा बताना है कि पर्यावरण का अध्ययन क्या है और उसका क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन पारितंत्र क्या है और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और उसका क्या मानव के लिए महत्व है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के बारे में आपको बताना होता है। चौथा क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण, जैसे इस समय सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की, और मानव स्वास्थ्य पे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको ये भी बताना है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पे पर्यावरण के मुद्दे क्या हैं और वैश्विक स्तर पे पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनमें नाभिकीय खतरे जो है कहां तक इस समय समस्या बनी हुई है। ये टॉप 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और इन टॉप 5 क्वेश्चन को करने के बाद आपको नंबर लाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्यावरण अध्ययन का महत्व या पर्यावरण अध्ययन का परिचय, ये पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना है कि पर्यावरण है क्या। प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया हुआ ये सबसे बड़ा उपहार है। फिर से सुन ले कि पर्यावरण प्रकृति के द्वारा दिया हुआ मनुष्य को सबसे बड़ा उपहार है। और पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो एक पक्षीय नहीं है, वो बहुशास्त्रीय है। पर्यावरण का जुड़ाव सिर्फ मानव शास्त्र से नहीं है, रसायन शास्त्र से भी है, समाज शास्त्र से भी है। जो पर्यावरण है उसको एक शास्त्रीय कहने के बजाय बहुशास्त्रीय कहना जरूरी है और इसका जुड़ाव प्रकृति के सभी पक्षों से माना जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया भर में पर्यावरण संसाधनों की एक बहुत बड़ी रूपरेखा या बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन हमारे सामने आता है। भूमि के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में, और हमारे ऊपर ये एक जिम्मेवारी आ जाती है कि जो भी ये प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो एक नदी के रूप में क्यों ना हो, एक जमीन के रूप में क्यों ना हो, पहाड़ के रूप में क्यों ना हो, वायु के रूप में क्यों ना हो, इन पर्यावरण संसाधनों का हम संरक्षण करें, स्थल पर भी, जल पर भी और वायु पर भी। इन तीनों को बचाने का अगर जिम्मेवारी किसी के ऊपर है तो मनुष्य के ऊपर ही है, क्योंकि इनको प्रयोग भी मनुष्य ही कर रहा है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना में शोभ मंडल, समताप मंडल, बहिमंडल, आयन मंडल, ये जो संरचना है जो वायुमंडल की रचना करती है, ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए या किसी भी ये एक पर्यावरणीय व्यवस्था के लिए ये वायुमंडल की रचना सबसे मेन भाग में से एक है। अब पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है? पर्यावरण का अध्ययन का महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण से ही मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। पर्यावरण पे ही
सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन टिके हुए हैं। पर्यावरण के ही समन्वय से हमारी जीवन की गति मिलती है। अगर पर्यावरण नहीं हो, अगर उसको हमने अपनी औद्योगिकरण और जनसंख्या के बढ़ते हुए प्रभाव से डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया या उसको खत्म कर दिया हमने पर्यावरण को, तो आने वाली जो जनरेशन है उसको भी विलुप्त होने में, खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये पर्यावरण ही है जिसके ऊपर हमारे जीवन का आधार टिका हुआ है। तो जब भी ये पर्यावरण का अध्ययन का परिचय आएगा तो ज्यादातर ये पहला क्वेश्चन होगा और इसमें 4 पॉइंट आप देना। पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्रकृति, पर्यावरण संसाधन, वायुमंडल की संरचना और पर्यावरण के अध्ययन का महत्व। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और मानव जीवन पर प्रभाव, अर्थात विश्व के अंदर पर्यावरण से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे कौन से हैं और उनका मानव जीवन पे क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है। दुनिया के अंदर वैश्विक पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं और पूरे दुनिया पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो है पर्यावरण की समस्या। दुनिया में लोग युद्ध से इतने ज्यादा नहीं मर रहे हैं जितने कि ज्यादा पर्यावरण की समस्या से मर रहे हैं। वैश्विक मुद्दे के ऊपर जो पर्यावरण एक विषय बन चुका है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अब दुनिया महसूस करनी शुरू कर चुकी है कि धरती का तापमान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानव क्रियाओं के कारण, फैक्ट्रियों के कारण, गाड़ियों के कारण, मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उसके कारण धरती का तापमान कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हम कितने तेजी से संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, चाहे जल के रूप में हो, वायु के रूप में हो, धरती के रूप में हो, पेड़ पौधों के रूप में हो, नदी के रूप में हो, जिसका एक असर सीधे मौसम बदलाव पे दिखाई दे रहा है। मौसम बदलाव क्या है? मौसम बदलाव है कि गर्मी के अंदर बरसात का मौसम, बरसात में गर्मी का मौसम, ये एक मौसम जो बदलाव दिखाई दे रहा है, जिसे आप अल नीनो या अल नीनो का प्रभाव आप जिसे कह रहे हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मनुष्य की गतिविधियों को बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, औद्योगिकरण की तरफ बढ़ने के कारण वैश्विक स्तर पे पर्यावरण के मुद्दे आने शुरू हो गए हैं। आज पूरी दुनिया विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, सूखा, अकाल जैसे समस्याओं से जूझ रही है। ये वैश्विक मुद्दे हैं और इसके ऊपर स्टॉक होम हो या फिर ये रियो सम्मेलन हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, कैनकुन हो, बाली हो, पेरिस हो, कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर दक्षिण संवाद को मिलाकर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर पर्यावरण का मुद्दा बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, दुनिया में लाखों एनजीओ भी पर्यावरण के लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस वैश्विक पर्यावरण मुद्दे के कारण आज मनुष्य पर उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण मनुष्य का एक तरह से इतनी ज्यादा टेम्परेचर कई देशों में देखने को मिल रही है कि मनुष्य का जीवन दुभल हो गया है। दूसरा है कि विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। इतनी ज्यादा मनुष्य ने अपनी गतिविधियां बना दी है कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के रूप में विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो गई है और कहीं ना कहीं हमने प्रकृति से खिलवाड़ करके प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक आपातकाल जो होती है, जिसे हम कह सकते हैं भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में, उसको हमने एक तरह से न्योता देना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, हद से ज्यादा पर्यावरण से खिलवाड़ करने के कारण कई तरह की बड़ी बीमारियों का भी हमने आगमन करना शुरू कर दिया है। कोरोना का उदाहरण हमारे सामने ही रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से प्रकृति से खिलवाड़ करने का ही नतीजा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के बारे में बताओ। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों के बीच परिवर्तनशीलता। अर्थात जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे धरती पर पाए जाते हैं, उनके बीच में एक तरह से पारिस्थितिक संतुलन को आप जैव विविधता कह सकते हो।
जंगल में आपने देखा होगा कि एक तरह का पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण दिखाई देता है। हर चीज जो प्रकृति की आपको वहां दिखाई देगी, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, और उनके बीच में ना एक संतुलन दिखाई देगा। इसलिए कहा गया है कि जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों के बीच परिवर्तनशीलता, गतिशीलता। जैव विविधता के कई प्रकार हैं। आनुवांशिक जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता और प्रजाति विविधता। ये तीनों तरह के जो जैव विविधता है, वो तीनों तरह के पारिस्थितिक तंत्र को एक तरह से शामिल करके चलते हैं। आनुवांशिक जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता और प्रजातीय जैव विविधता। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जैव विविधता जितनी ज्यादा होगी, प्रकृति का संरक्षण उतनी ही अधिक होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? जनसंख्या के बढ़ने के कारण, उद्योगों के आगमन के कारण, शहरीकरण के कारण, वनों के कटाई के कारण, विभिन्न प्रकार के तरह तरह के प्रदूषणों के कारण जैव विविधता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है या बिल्कुल अपने सिकुड़ने वाली स्थिति पर आ चुकी है। ये जैव विविधता का महत्व क्यों है? जैव विविधता विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधों के बीच में संतुलन के लिए जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन हमें मिलती रहे, इसके लिए जैव विविधता जरूरी है। जैव विविधता इसलिए जरूरी है ताकि प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संबंध है वो कायम रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रदूषण और नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ। प्रदूषण पे एक क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है। प्रदूषण के बारे में आप लोग छोटी क्लासों से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके साथ ही शहरों में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समुद्री क्षेत्र में भी प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण को लेके एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि प्रदूषण एक तरह से ना अब एक पूरी दुनिया में वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है। ये जो प्रदूषण है, प्रदूषण को लेके धरती पे कई नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि धरती का तापमान बढ़ना, ओजोन परत में छेद होना, इसके अलावा कई बड़ी बड़ी बीमारियों का आगमन होना। इसके अलावा इसको लेकर, प्रदूषण को लेकर और भी कई चीजें हमारे सामने आ रही है। इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए लोगों के बीच में पर्यावरण को लेकर जागरूकता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रियो जैसे उत्तर दक्षिण संवाद हो, ताकि पर्यावरण की समस्या को के तहत प्रदूषण को आधार बनाकर प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सके और आने वाली पीढ़ी के लिए सतत पोषणीय को बढ़ावा दिया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है वो नाभिकीय अपशिष्ट। परमाणु बमों को बनाने के बाद या फिर रेडियो धर्मी के पदार्थ को यूज करने के बाद जो उसका कचरा बच जाता है, हम वास्तव में उसे ही नाभिकीय अपशिष्ट कहते हैं। नाभिकीय अपशिष्ट जो होता है वो 3 स्तर का होता है: निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय। नाभिकीय स्तरीय, ये जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा, एक तरह का आप यूं कहे कि उच्च स्तर का कचरा है, तो गलत नहीं होगा। और ये गर्म होता है, इसको इसलिए इसको ठंडा करके फिर इसको जमीन में दफना दिया जाता है। और भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद इस समस्या को हल करती है और ये इसका मैनेजमेंट का काम करती है। नाभिकीय अपशिष्ट को भी निपटारा करना, क्योंकि अब तो आप जानते ही हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर परमाणु बमों के क्षेत्र में नाभिकीय अब हमारी जरूरत बन गई है। लेकिन इससे निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसका भी निपटारा सही ढंग से हो, ये भी जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति का कार्यात्मक इकाई जहां एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवित जीव अपने भौतिक पर्यावरण से क्रिया करते हैं, अर्थात जहां जीव अपने वातावरण से क्रिया करे,
आप उसे पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रकृति का कार्यात्मक इकाई जहाँ एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवित जीव अपने भौतिक पर्यावरण से क्रिया करते हैं, उसे हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि प्रकृति के किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे अपने भौतिक वातावरण से, अपने भौतिक पारितंत्र से एक क्रियात्मक प्रक्रिया में लगे रहते हैं। हम उसे पारिस्थितिक तंत्र का नाम दे सकते हैं। इसके दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में तो पूरे के पूरे पेड़ पौधे वो सारी चीजें आ जाती हैं, और अजैविक में तापमान ये सारी चीजें आप ले सकते हो। इसके तीन दो प्रकार भी हैं। स्थलीय पारितंत्र, स्थल पे रहने वाले सारे पेड़ पौधे इसमें आ जाते हैं। जलीय पारितंत्र, जिसमें नदी तालाब ये सब आ जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में ये है कि ये पर्यावरण अध्ययन जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें जो ये सबसे मेन टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र है, आज के समय में हम इस पारिस्थितिक तंत्र को कैसे बचाएं। हम इसको तभी बचा सकते हैं जब हम पर्यावरण को लेकर जागरूक रखें, जीव जंतु पेड़ पौधों का हम संरक्षण करें, सतत पोषणीयता अपनाएं, विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन लेकर हम चले, तभी हम इसको बचा सकते हैं। इस तरह से हमारे टॉप 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। साथ में मैं आपको एक बात भी कह दूं, हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं बीए प्रोग्राम वाले ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स, वो टॉप 5 क्वेश्चन को उठाएं। शॉर्ट जो 2 नोट होते हैं उन्हें जरूर उठाएं। क्वेश्चन को देख करते समय इंट्रोडक्शन, पॉइंट और निष्कर्ष जरूर लिखें। हमें बहुत खुशी है कि कई बच्चों ने कमेंट के थ्रू हमें बताया है कि हमारे वीडियो को देखने से वो कम समय में भी बुनियादी तैयारी कर लेते हैं, और इस वीडियो का आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये भी आप हमें बताएं। और मैं एक और बात बता दूं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हम वीडियो बीए प्रोग्राम ऑनर्स के बनाएं, उसके साथ आपके लिए रिटर्न नोट्स उपलब्ध करवा दें की पॉइंट्स में, ताकि आपको बहुत आसानी से सिर्फ एक्सप्लेन ना होकर शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने को मिल जाए। आप उन्हें भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और हमारे वीडियो आपको सही लगे, आसानी से समझ में आए, तो आप दूसरे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के बारे में बताएं।